फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी में नहीं लिया गया। 5 वर्षों बाद नेता बदल दो जो जनता को जूते की नोक पे रखे। ऐसे नेताओं को हमेशा के लिए भुला दो कि कभी वो विधायक थे। आप निश्चिंत रहो, भगवान राम की तरह इतना लंबा अज्ञातवास आपको नहीं करना पड़ेगा। 8 महीने बाद ये ठुकरान आएगा और डट के आपके बीच में काम करेगा। अभी परसों विधानसभा का सत्र चुना हुआ, जिसमें सवाल तो लगाया, लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाया तो विधानमंडल में आपका विधायक नहीं था। मुझ जैसा विधायक होता रुद्रपुर से, मैं उस विधानमंडल में होता, उसके हाथ से माइक छीन लेता और बंगाली समाज के खिलाफ कोई भी जुबान चलती उस जुबान को वहीं बंद करा देता। मैंने सरकार के कहने पर, मुख्यमंत्री जी के कहने पर इन्हीं की पार्टी का, बीजेपी का रुद्रपुर में महापौर बनाया। फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी में नहीं लिया गया। अब मुझे बताओ यहाँ के लोग, मैं पवित्र मंचन पर हूं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? 4.25 साल से मैं विधायक नहीं हूं, लेकिन जो विधायक का चुनाव जीते हैं वो क्या आपके मध्य में आते हैं? मैं शिवपुर में जब विधायक रहा 2 बार, तो 200 से अधिक बार मैं शिवपुर में आया, लेकिन क्या वर्तमान जनप्रतिनिधि, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक बराबर शिवपुर में आते हैं क्या? जिस काम के लिए कहोगे, अगर वो काम आपका राजकुमार टुकड़ाल ना करे तो ये कौन सा जिंदगी भर का पट्टा है? 5 वर्षों बाद नेता बदल दो जो जनता को जूते की नोक पे रखे। ऐसे नेताओं को हमेशा के लिए भुला दो कि कभी वो विधायक थे। आपके हाथ में सत्ता परिवर्तन, सेवा करना चाहते हैं, हमारे माथे पर कोई कलंक का टीका नहीं है। रुद्रपुर में आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी, संजय नगर खेड़ा, रविंद्र नगर, ट्रांजिट कैंप, काली मंदिर रंगपुरा, जहां पर भी आपकी रिश्तेदारी हो, या रुद्रपुर में कहीं भी शहर में आपकी जान पहचान हो, आपको मेरी कसम है, आप सब लोग कम से कम एक फोन करके पूछना कि रुद्रपुर का विधायक कौन होना चाहिए। आप लोग एक फोन कीजिएगा, किसी भी नागरिक को फोन करो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के व्यक्ति को, कि विधायक कौन होना चाहिए। आप चेहरा देखो राजकुमार टुकड़ाल का, सीना तान के वोट मांगने की क्षमता रखता है, काम करने की इच्छा शक्ति है। अरे तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तुम्हारे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं। जाहिर अभी हमारे पास प्रोग्राम मेरा भी अंतिम है। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, तुम्हारे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। अरे तुम तो ठहरे ही रहे, झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर निकल सकते थे, तुमने चाहा। आज मैं विधायक होता तो ये स्थिति इस ग्रामीण क्षेत्र की नहीं होती। एक गांव में रोज जाता हूं, जहां जहां बुलाते वहां जाता हूं, दुख सुख जहां पर याद करते वहां जाता हूं। आप निश्चिंत रहो, भगवान राम की तरह इतना लंबा अज्ञातवास आपको नहीं करना पड़ेगा। 8 महीने बाद ये ठुकरान आएगा और डट के आपके बीच में काम करेगा। एक विधायक को आप लोग जिताते हो विधानसभा सत्र के लिए। पिछले विधानसभा सत्र में 26 दिन तक जो व्यक्ति अपनी विधानसभा को छोड़ के चला गया हो, जिसने विधानसभा सत्र अटेंड न किया हो, अभी परसों विधानसभा का सत्र चुना हुआ, जिसमें सवाल तो लगाया, लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाया तो विधानमंडल में आपका विधायक नहीं था। मुझ जैसा विधायक होता रुद्रपुर से, मैं उस विधानमंडल में होता, उसके हाथ से माइक छीन लेता और बंगाली समाज के खिलाफ कोई भी जुबान चलती उस जुबान को वहीं बंद करा देता। लेकिन यहां का विधायक चुपचाप विधानसभा में बैठा रहा, चुपचाप बैठा रहा विधानसभा में। महाभारत के कालखंड में धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज के ये धृतराष्ट्र ना जिनको दिखाई देता है और ना जिनको सुनाई देता है।
बंगालियों के खिलाफ बोला जा रहा है विधानसभा में, और बंगालियों की वजह से 3 विधायक बनते हैं। गदरपुर का अरविंद पांडे, रुद्रपुर का शिव अरोड़ा और तीसरा सौरभ बहुगुणा सितारगंज से। 3 लोग, 3 बंगाली समाज तय करता है कि इस इलाके से विधायक कौन होगा। और ऐसी अवस्था में यहां का विधायक चुपचाप कायरों की तरह बैठा हुआ है। बंगाली समाज का मान मर्दन हो रहा है, कुचल रहे बंगालियों की भावनाओं को, लेकिन चुपचाप विधानसभा के अंदर सुन रहे हैं। ठुकराल होता तो वही जवाब देता मौके पे।